तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बेस्योक वहां पर किसी की प्रेजेंस को महसूस कर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये आखिरकार किस तरह की खतरनाक ताकत है। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वहां पर तीनों ही पैलेस मास्टर होते हैं, जिन्हें देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सभी के सभी लोग अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम सभी लोगों को तो मर जाना चाहिए था ना। दूसरी तरफ वहीं पे यूल्टेसियोक काफी ज्यादा गुस्से में बेस्योक से कहता है कि क्या तुम्हें वो हमारी पहली मुलाकात याद है जो कि टियागिरिक विलेज के अंदर हुई थी। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां पर यूल्टेसियोक के यंगर वर्जन को दिखाया जाता है। वहीं पे बेस्योक भी उसके सामने घुटनों के बल बैठा होता है और यूल्टेसियोक से मदद मांगते हुए कह रहा होता है कि मेरी बहन काफी ज्यादा बीमार है, उसने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो जल्द ही मारी जाएगी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लीजिए, चाहे इसके बदले में आप मेरी ही जान क्यों न ले ले। उसकी बातें सुनकर यूल्टेसियोक उसे कहता है कि पहले मुझे उस जगह पे लेकर चलो जहाँ पर तुम्हारी सिस्टर है, अगर मैं उसे बचा सकता हूँ तो मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें बेस्योक के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा जोरदार बारिश हो रही होती है और जैसे ही बेस्योक यूल्टेसियोक को वहाँ पर लेके आता है और वो दोनों ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो दोनों ही किसी चीज को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के वहाँ से आने से पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। बेस्योक की सिस्टर ऑलरेडी मारी जा चुकी होती है, जो देखकर बेस्योक अपनी सिस्टर को पकड़कर रोते हुए यूल्टेसियोक से कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे भी मेरी बहन के साथ ही मार डालिए, क्योंकि मेरी सिस्टर के अलावा कोई भी नहीं था मेरा इस दुनिया में, और अब जबकि मेरी सिस्टर ही नहीं रही तो मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या है। यहीं पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होकर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर बेस्योक काफी ज्यादा गुस्से में यूल्टेसियोक से कहता है तुमने उस दिन मुझे जिंदा रखकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अगर तुमने उस दिन मुझे मेरी बहन के साथ ही मार दिया होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कई बार अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश की और अपनी सिस्टर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तुम वो थे जिसने मुझे मजबूर किया ताकि मैं इस बेकार से जिंदगी को जीऊं, जो कि मेरे लिए नर्क से भी बदतर था। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये करने की वजह से मुझे क्या कुछ करना पड़ा? मुझे हर दिन किसी कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता था, जैसे कि मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। उसी दिन मैंने ये निश्चित कर लिया था कि मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ दिखाते हो कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम एक हिपोक्रीट के अलावा कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर यूल्टेसियोक कहता है कि तुम अपनी इस बकवास को बंद करो। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे तुम पर दया आ रही थी, क्योंकि तुम उस समय काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन तुमने जो किया वो बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं था। तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। किसी दूसरे की फैमिली के ऊपर अटैक करना ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तुम्हें कभी भी मेरी फैमिली के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यही कहकर यूल्टेसियोक बेस्योक के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है, जिस अटैक को बेस्योक रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन यूल्टेसियोक का वो पंच काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वो उसके पंच को रोक नहीं पाता है और उसका पंच उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वो उसके मुंह से खून आता है और वो काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जो देखकर उसके स्क्वाड के मेंबर जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो पॉइजन पैलेस मास्टर अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए उनसे कहता है आखिरकार तुम लोग इतनी जल्दबाजी में कहाँ पर जा रहे हो, तुम लोगों को उसकी चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। दूसरी तरफ फिर से हमें बेस्योक का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी काफी ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे कह रहा होता है आखिरकार तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही आज तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन यहाँ से कहीं पर भी नहीं भाग पाओगे। वहीं पे बेस्योक भागते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे नहीं मरना है। वहीं पे ये सुनकर यूल्टेसियोक उसे कहता है क्या हुआ, अब क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है? यही कहकर वो अपने हाथ से एक अटैक करता है, जो अटैक सीधे जाके बेस्योक के पैर पे लगता है और बेस्योक का पैर काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और बेस्योक काफी ज्यादा जोरदार चीख मारता है। लेकिन यूल्टेसियोक यहीं पे नहीं रुकता है, वो अपने हाथों से और भी काफी सारे अटैक करता है और बेस्योक को काफी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर कर लगता है। वो कभी उसके हाथ को काटता है तो कभी उसके पैर को काटता है तो कभी उसके पीठ को, वो उसको काफी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद यूल्टेसियोक अपना फाइनल अटैक करता है और उसके स्पाइनल कोर के ऊपर अटैक कर उसके स्पाइनल कोर को ही तोड़ देता है और फिर उसके बाल से पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो बेस्योक, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सभी नसों काट दिया है और साथ ही में तुम्हारी स्पाइनल कोर को भी तोड़ दिया है, जिसकी वजह से तुम आज के बाद कभी भी अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो कि कोई बच्चा भी तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता है। अब तुम उन सभी दुख दर्द को महसूस करोगे जो कि तुमने दूसरों को दिया है। तुम्हें तो मेरा काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें उस हालत में लेके आया हूँ जब हम पहली बार
बार मिले थे तो तुम थे। जिसे सुनकर बेस्योक चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी इस बकवास को बंद रखो और मुझे जान से मार दो, मुझे ऐसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना है। यूलटेसोक उसकी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि क्या तुम्हें अब वो दुख और दर्द महसूस हो रहा है जबकि एक लाचार बनने पे महसूस होता है। जब तुम्हारी सिस्टर मरी थी तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख या दर्द नहीं हुआ था, ना ही तुम्हें अपनी सिस्टर की डेथ पे गुस्सा आया था और ना ही तुम्हें अपनी हालात पे गुस्सा आया था। तुमने अपनी सिस्टर की डेथ को बस एक एक्सक्यूज बनाया ताकि तुम दूसरों के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाओ, वो भी बिना किसी कारण के। और तुमने ही कुछ देर पहले कहा था ना कि मैं ही वो था जिसने तुम्हारी जान को बचाया था, तो लो आज मैं तुम्हारी जान को वापस कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल पहले की कंडीशन में। जो कहकर यूलटेसोक उसे वहीं पर फेंक देता है और उसके बाद उसकी स्क्वाड की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम लोगों की बारी। अब से हेवेनली डिमन स्क्वाड को सीक्रेट फायर पैलेस के सामने जाकर इंतजार करना होगा और अपने सर पटकते हुए यंग लीडर से माफी मांगनी होगी जब तक तुम लोगों को यंग लीडर से कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता है। और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारूंगा बल्कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी फैमिली, उन सभी लोगों को ही मौत के घाट उतार दूंगा। जो सुनकर तो उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यूलटेसोक कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि कुछ भी ऐसे ही कह दे। अगर वो ऐसा कह रहा है तो सच में वो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके फैमिली, उनके रिलेटिव सभी लोगों को मार डालेगा। जो सब सोचकर हेवेनली डिमन स्क्वाड का वाइस कैप्टन यूलटेसोक के सामने झुकते हुए कहता है कि जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरी पूरी स्क्वाड हेवेनली सीक्रेट फायर पैलेस के सामने जाकर इंतजार करेगी जब तक यंग लीडर से कोई दूसरा ऑर्डर नहीं मिल जाता है। यही कहकर वो अपनी पूरी स्क्वाड को सीक्रेट फायर पैलेस की तरफ जाने का आदेश देता है। जो सुनकर उसकी पूरी स्क्वाड बेस्योक को वहीं पर छोड़कर जाने लगती है, जिन्हें बेस्योक रोकने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर इसके चक्कर में फंसा तो साला हम लोग भी यहीं पे मारे जाएंगे। जिसके बाद सभी पैलेस मास्टर भी वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर बेस्योक चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ या तो मुझे मार डालो, मुझे बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ो, मुझे यहाँ पर इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाओ। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें मून पीक के ऊपर सीक्रेट फायर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोंग्यो को देखते हैं जो कि अपने सामने काफी ज्यादा विशाल सी मूर्ति को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या यही हेवेनली डिमन है। तभी वहाँ पर प्रिस्टेस आते हुए बताती है कि ये गॉड ऑफ द होली फ्लेम के सन है जो कि हमारे फर्स्ट सेवियर है। जिसके बाद प्रिस्टेस जोंग्यो को देखते हुए कहती है कि क्या बात है, 5 सीक्रेट वेपन में से 2 ऑलरेडी तुम्हारे पास मौजूद है जिनमें से हर एक वेपन एक काफी ज्यादा खतरनाक पावर को पोजेस करता है। और तुम्हें ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि बाकी के जो 3 बचे हुए सीक्रेट वेपन है उनकी लोकेशन के बारे में मुझे पता है। जिसे सुनकर जोंग्यो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश ना करो क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बाकी सभी सीक्रेट वेपन की लोकेशन को जानने के लिए नहीं आया हूँ, तो अपनी इन बेकार सी ट्रिक्स को मेरे ऊपर प्ले बिल्कुल भी मत करना। और इसके यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अगर आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके।